ਜਲੰਧਰ ਵਿਖੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਮਹਾਕੁੰਭ 9 ਤੋਂ 11 ਮਈ ਤੱਕ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ 5-6 ਲੱਖ ਅਧਿਆਪਕ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਉਦਯੋਗਪਤੀ, ਵਿਗਿਆਨੀ ਆਦਿ ਆਫਲਾਈਨ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਗੇ ਅਤੇ 15,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਨਲਾਈਨ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਗੇ। ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇੱਕ ਉਮਰ ਦਾ ਵਿਅਕਤੀ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ 25-30 ਟੀਮਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਰ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਗੀਆਂ। ਅਤੇ ਆਓ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ, ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ धरती ਨੂੰ नमन करदा। आप सभी ਨੂੰ सत श्री अकाल करदा। ये जो प्रेस वार्ता हमने आज रखी है, इसका मुख्य उद्देश्य है जो पंजाब की पावन धरती पे शिक्षा का समागम, शिक्षा महाकुंभ जिसको नाम दिया गया है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जालंधर के प्रांगण में ये शिक्षा का महाकुंभ, ये दुनिया का पहला ऐसा महाकुंभ है जिसमें 26.5 करोड़ स्कूल के बच्चे और 4.5 करोड़ जो उच्च शिक्षा संस्थानों में बच्चे पढ़ते हैं उनको फोकस किया जा रहा है। और ये अपने आप में पहला ऐसा समागम होगा जहाँ पे 30.5 करोड़ बच्चों, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़ के बच्चे, शिक्षक, अभिभावक और शिक्षा से संबंधित जो भी इंडस्ट्रीज हैं उनका एक बहुत बड़ा समागम होगा। इसके 3 मुख्य उद्देश्य हैं। पहला उद्देश्य ये है कि जो हमारे देश की प्राचीन शिक्षा पद्धति थी उसको कई सारे विदेशों के देशों ने उसको कॉपी किया है और उसको अपने देशों में लागू कर रखा है, जिसका कई देश अध्ययन करते हैं, उसका अपने देश में इम्प्लीमेंटेशन के बारे में विचार करते हैं। तो ये बात अपने आप में साबित करती है कि हमारे देश का जो प्राचीन शिक्षा पद्धति थी, तंत्र था, वो काफ़ी उन्नत था। उसको हम कैसे आज की मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ जोड़ के एक सस्टेनेबल सोसाइटी, सस्टेनेबल एजुकेशन सिस्टम बना सकें, ये इसका मुख्य उद्देश्य है। और पहले दिन का जो चिंतन मंथन होगा, क्योंकि ये 3 दिवसीय शिक्षा समागम है, तो उसमें पूरा जोर पहले दिन इसी पे दिया जाएगा। दूसरे दिन जो कौशल है, जो स्किल है, एंटरप्रेन्योरशिप है, क्योंकि हमारे प्राचीन काल में कौशल युक्त शिक्षा होती थी। आज देखें तो +2 के बाद अगर कोई बच्चा पास आउट होता है या ग्रेजुएशन करता है, वो अनस्किल्ड होता है, उसको नौकरियां नहीं मिलती हैं, क्योंकि समाज में धारणा ऐसी बना दी है कि पढ़ाई मतलब नौकरी, क्योंकि पढ़ाई मतलब नौकरी नहीं, पढ़ाई मतलब रोजगार। उसको कोई ना कोई स्किल आए, कोई ना कोई उसका कौशल उसमें विकसित हो और उसको वो समाज में लेके जाए और खुद एंटरप्रेन्योरशिप, इंडस्ट्रीज, स्टार्टअप वो शुरू कर सके। तो जो दूसरा दिन रहेगा इस समागम का, वो पूरा का पूरा इसी को समर्पित रहेगा। और जो तीसरा दिन है उसमें क्या है कि जो हायर एजुकेशन के संस्थान है, जैसे अभी हम एम्स के निदेशक महोदय से मिलके आए, यहाँ पे और भी संस्थान है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी भटिंडा है, ये कैसे जो स्कूली शिक्षा है उसके साथ इंटीग्रेट हो सकें, उनके साथ मिलके, क्योंकि यहाँ पे आसपास बहुत सारे ऐसे सरकारी संस्थान हैं, छोटे स्कूल हैं, जहाँ के बच्चों को यही नहीं पता कि एम्स में क्या होता है, कैसे पढ़ाई होती है। सभी बच्चे एम्स में, आईआईटी में नहीं पहुँच पाते हैं, लेकिन अगर उन बच्चों को जीवन में 2-4 बार अवसर मिले स्कूल की शिक्षा के दौरान कि एम्स में जाने का मौका मिले, वहाँ की लैब्स को देखने का, वहाँ के ऑपरेशन थिएटर्स, आईआईटीज़ की लैब्स को देखने का मौका मिले, तो कहीं ना कहीं उनके अंदर एक बीजारोपण होगा कि हमें भी कुछ करना चाहिए, कौशल की दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। तो इन संस्थानों को कैसे हम स्कूली शिक्षा के साथ जोड़ के आगे बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा इस समागम में लगभग 4000 शोध पत्र पूरे देश से स्कूली शिक्षा के माध्यम से हम मंगा रहे हैं। और पंजाब में, क्योंकि इस समागम का आयोजन पहले संस्करण का हो रहा है, तो पंजाब के लगभग 4000 विद्यालय और संस्थानों को व्यक्तिगत रूप से हम जाएंगे, आमंत्रित करेंगे। और पंजाब से अकेले लगभग 10,000 शिक्षक, शिक्षार्थी, अभिभावक, उद्योगपति इस समागम में आ रहे हैं। और पूरे भारत से लगभग 15,000 प्रतिनिधि इसमें भाग लेंगे और 5 से 6 लाख जो शिक्षक हैं, शिक्षार्थी हैं, वो इसमें ऑनलाइन मोड में जुड़ेंगे, हाइब्रिड मोड में, क्योंकि ये कॉन्फ्रेंस का आयोजन हो रहा है। कदों ते कित्थे हो रहे हैं जी? ये जो समागम है ये 9 से 11 जून 2023 को एनआईटी जालंधर के प्रांगण में हो रहा है।
और अगर इसमें बात की जाए कि कीनोट स्पीकर्स कौन रहेंगे, इसमें मुख्य वक्ता कौन रहेंगे, तो जो बड़े बड़े संस्थान हैं उनके निदेशक, अकेडमिशियंस इसमें मुख्य वक्ता के रूप में रहने वाले हैं। मुख्य अतिथि की बात करें तो शिक्षा मंत्री भारत के, युवा मामलों के मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर, पंजाब के महामहिम, हरियाणा के महामहिम, हरियाणा के शिक्षा मंत्री, पंजाब के शिक्षा मंत्री, बाकी अन्य प्रांतों के शिक्षा मंत्री और शिक्षा सचिव इसमें अतिथि, मुख्य अतिथि के नाते रहने वाले हैं। और ये अपने आप में एक ऐसा आयोजन रहेगा जो दुनिया देखेगी, क्योंकि भारत पहले से ही विश्व गुरु रहा है और उसी दिशा में भारत को बढ़ाने की दिशा इस समागम के माध्यम से दी जाएगी। इज इट अ गवर्नमेंट ओन्ड? अगर आयोजन की बात की जाए तो अभी तो इसको लगभग 7 संगठनों का समर्थन मिला हुआ है। हमें शिक्षा मंत्रालय का समर्थन मिला हुआ है, कौशल विकास मंत्रालय का समर्थन मिला हुआ है, हरियाणा के शिक्षा मंत्रालय का समर्थन मिला हुआ है, हरियाणा और पंजाब के राजभवन का समर्थन मिला हुआ है, NIT जालंधर जो कि एक राष्ट्रीय संस्थान है वो इसका मुख्य आयोजक है, और विद्या भारती एक दुनिया की सबसे बड़ी NGO है, वो इसका ओरिजिनेटर है। वहाँ कौन कौन आ सकता है जहाँ प्रोग्राम करवा रहे हैं? वहाँ पे कोई भी आ सकता है, क्योंकि जो एजुकेशन है, शिक्षा है, वो किसी व्यक्ति विशेष का विषय नहीं है। शिक्षा तो बच्चा पैदा हो जाए और जब तक वो जाए तब तक कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में उसका शिक्षा से संबंध रहता है। कहीं पे वो सीधे तौर पे शिक्षा ले रहा होता है, कहीं पे उसके बच्चे धोते पोते शिक्षा ले रहे होते हैं। तो इसमें हर कोई व्यक्ति आमंत्रित है, क्योंकि शिक्षा सभी का विषय है। सर आज के समय में जैसे सर्टिफिकेट देखी जाती है, मेरिट देखी जाती है, रेट देखी जाती है, जहाँ नौकरी लगे होता है वहाँ भी ऐसी तरह एक्सपीरियंस स्किल कम देखी जाती है, सर्टिफिकेट देखी जाती है। ऐसे में कैसे करना है लोगों? जी, इसके लिए बड़े अच्छा सवाल आपने पूछा। मैं डिपार्टमेंट ऑफ होलिस्टिक एजुकेशन का फाउंडिंग डायरेक्टर हूँ। तो हमने कुछ प्रयोग किए हैं शिक्षा में कि जो सर्टिफिकेट होता है उसमें 5-6 सब्जेक्ट्स के मार्क्स होते हैं। हमने एक नया प्रयोग किया कि उसमें 25 पॉइंट्स हमने डाले हैं कि बच्चे का पर्यावरण के प्रति कैसे संवेदनशीलता है, बच्चा टीम में कैसे काम करता है, बच्चे का जो कौशल है, कौशल में क्या उसका इंटरेस्ट है, किस तरह का उसका परफॉर्मेंस है। ऐसे 25 बिंदुओं का रिपोर्ट कार्ड हम बनाते हैं, जिसको हमने होलिस्टिक रिपोर्ट कार्ड का नाम दिया है। तो इससे यकीनन जब इस तरह का रिपोर्ट कार्ड सारे विद्यालय बनाना शुरू करेंगे तो यकीनन जो शिक्षा का स्वरूप है वो बदलेगा। और जो अभी नौकरी की चाह है लोगों में, सिर्फ नौकरी नौकरी, पेरेंट्स भी यही बोलते हैं, समाज भी यही बोलता है, वो कहीं ना कहीं वो हमारा DNA भी नहीं है। हमारे प्राचीन काल में नौकरी की परिकल्पना नहीं थी, और नौकरी हमारा जो मन है, तन है, वो नहीं चाहता। हम तो मालिक थे और मालिक ही बनेंगे। अगर हम रोजगार सृजन की तरफ थोड़ा सा ध्यान दें, अपने बच्चों को कौशल युक्त बनाएं। पिछले दिनों में सिर्फ हम ही नहीं, सारी दुनिया बोलती है कि भारत सबसे नौजवान देश है, और अगर हमने अपने युवाओं को कौशल युक्त बना दिया तो 2050 तक भारत दुनिया की नंबर 1 इकोनॉमी बन जाएगा। ऐसा जापान, अमेरिका, यूरोप, कनाडा सारे देश बोलते हैं, और ऐसा होगा भी, क्योंकि आज अगर देखें तो भारत की जो ग्रोथ रेट है वो सबसे ज़्यादा भारत की ही है पूरी दुनिया में।